नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग क्विज सीरीज डे 2, जहां आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 शानदार सवालों के साथ। हर सवाल के बाद 5 सेकंड सोचने का समय मिलेगा, फिर मिलेगा सही उत्तर। सवाल नंबर 1, सीमेंट हाइड्रेशन में हीट किस प्रकार के रिएक्शन से उत्पन्न होती है? ए एंडोथर्मिक, बी एक्सोथर्मिक, सी न्यूट्रल, डी नन। सही उत्तर बी एक्सोथर्मिक। सवाल नंबर 2, स्लम्प कोन टेस्ट में कोन की स्टैंडर्ड ऊंचाई कितनी होती है? ए 200 mm, बी 300 mm, सी 600 mm, डी 450 mm। सही उत्तर बी 300 mm। सवाल नंबर 3, बीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ए बार बाइंडिंग शेड्यूल, बी बार बेंडिंग शेड्यूल, सी बीम बाइंडिंग शेड्यूल, डी बीम बेंडिंग शेड्यूल। सही उत्तर बी बार बेंडिंग शेड्यूल। सवाल नंबर 4, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस टेस्ट से निकाली जाती है? ए स्लम्प टेस्ट, बी क्यूब टेस्ट, सी स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, डी रिबाउंड हैमर टेस्ट। सही उत्तर बी क्यूब टेस्ट। सवाल नंबर 5, एक बैग सीमेंट का स्टैंडर्ड वेट भारत में कितना होता है? ए 25 किलोग्राम, बी 40 किलोग्राम, सी 50 किलोग्राम, डी 55 किलोग्राम। सही उत्तर सी 50 किलोग्राम। सवाल नंबर 7, अर्थवर्क में वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा मेथड कॉमनली यूज होता है? ए मिड सेक्शन मेथड, बी ट्रैपेजॉइडल मेथड, सी प्रिस्मोडल मेथड, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। सवाल नंबर 8, स्टैंडर्ड ब्रिक का आकार क्या होता है? ए 19 सेंटीमीटर x 9 सेंटीमीटर x 9 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर, सी 23 सेंटीमीटर x 11 सेंटीमीटर x 7 सेंटीमीटर, डी 22 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर ए 19 सेंटीमीटर x 9 सेंटीमीटर x 9 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9, कंक्रीट में वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ए रिटार्डर, बी एक्सेलरेटर, सी प्लास्टिसाइजर, डी एयर एंट्रेनर। सही उत्तर सी प्लास्टिसाइजर। सवाल नंबर 10, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है? ए स्ट्रेंथ बढ़ती है, बी स्ट्रेंथ घटती है, सी कोई फर्क नहीं, डी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। सही उत्तर बी स्ट्रेंथ घटती है। सवाल नंबर 11, शोरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? अ फाउंडेशन सपोर्ट के लिए, बी स्लैब कास्टिंग के लिए, सी वीक स्ट्रक्चर को टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए, डी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। सही उत्तर सी वीक स्ट्रक्चर को टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए। सवाल नंबर 12, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स का मिनिमम थिकनेस कितना होता है? ए 20 mm, बी 25 mm, सी 30 mm, डी 40 mm। सही उत्तर डी 40 mm। सवाल नंबर 13, शटरिंग ऑयल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए कंक्रीट को मजबूत करने के लिए, बी फॉर्मवर्क से कंक्रीट को आसानी से निकालने के लिए, सी फॉर्मवर्क को मजबूत करने के लिए, डी कंक्रीट को रंगने के लिए। सही उत्तर बी फॉर्मवर्क से कंक्रीट को आसानी से निकालने के लिए। सवाल नंबर 14, टीएमटी बार्स में टीएमटी का मतलब क्या होता है? ए थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, बी टफ मैकेनिकली टेस्टेड, सी टेंसाइल मैकेनिकल ट्रीटमेंट, डी थर्मल मैकेनिकल टेक्निक। सही उत्तर ए थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। सवाल नंबर 15, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट किस प्रक्रिया से होता है? ए हाइड्रेशन, बी ऑक्सीडेशन, सी इवेपोरेशन, डी क्रिस्टलाइजेशन। सही उत्तर ए हाइड्रेशन। सवाल नंबर 16, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, बी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सी रैपिड सीमेंट कंक्रीट, डी रेडी सीमेंट कंक्रीट। सही उत्तर बी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सवाल नंबर 17, फ्लोरिंग टाइल्स का एडहेजन बढ़ाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ए सैंड, बी सीमेंट स्लरी, सी वाटर, डी स्टोन डस्ट।
सही उत्तर बी सीमेंट स्लरी। सवाल नंबर 18। 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी में लगभग कितना स्टील कंजम्पशन होता है? ए 50 किलोग्राम, बी 100 किलोग्राम, सी 80 से 100 केजी, डी 200 किलोग्राम। सही उत्तर सी 80 से 100 केजी। सवाल नंबर 19। पाई फाउंडेशन का उपयोग कब किया जाता है? ए हार्ड स्ट्राटा के लिए, बी वीक सॉल के लिए, सी रॉक स्ट्राटा के लिए, डी सभी के लिए। सही उत्तर बी वीक सॉल के लिए। सवाल नंबर 20। क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए श्रिंकेज को बढ़ाना, बी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और श्रिंकेज रोकना, सी कलर चेंज, डी वॉल्यूम बढ़ाना। सही उत्तर बी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और श्रिंकेज रोकना। तो दोस्तों, आज के 20 सवाल कैसे लगे, कितने सही हुए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कल फिर मिलेंगे डे 3 के धमाकेदार क्विज के साथ।